अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, आज जुम्मतुल मुबारक है, तो हम आपके साथ एक बहुत ही अहम नुक्ता शेयर करने वाले हैं जो कि नमाज के मतलब ही है। नमाज के मतलब बताया जाता है कि ये आदमी को बेहयाई और बुराई से रोकती है, जबकि हम जो कुछ देखते हैं वो इससे मुख्तलिफ है। आखिर ऐसा क्यों है? हज़रात ग्रामी, नमाज के लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सलात है। इसके दो लुग़वी मफ़हूम हैं, किसी की तरफ बढ़ना या मुतवज्जो होना, किसी से हरारत हासिल करना, जबकि इस्लाहन सलात इस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जो होकर हरारत ईमानी हासिल करता है। कुरान मजीद की ये बात बयान की गई है कि सलात हर दौर में नबी की उम्मत पर फ़र्ज़ रही है, और किसी साबका उम्मत के लिए या हमारे लिए जब नमाज के हुक्म का जिक्र हुआ है तो उसके लिए कुरान मजीद में ज़्यादातर अकामत सलाह की इस्लाह इस्तेमाल हुई है, जिसका मतलब ये है कि सलात का अमल इस निज़ाम की मुकम्मल पाबंदी करते हुए करना है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया है। मसलन तहारत और वज़ू का अहतमाम, औकात का तयन, अज़ान, रकतों का ख्याल, मसाजिद का निज़ाम, नमाज बाजमात की ताकीद वगैरह वगैरह। ये नमाज का ज़ाहरी निज़ाम है। इसी तरह इसका एक बातनी निज़ाम है जिसका मतलब ये है कि इंसान अपने रब के लिए एहसान मंदी के एहसास और जज्बा तशक्कुर में डूब कर ये अमल अंजाम दे। चुनांचे अकामत सलाह का मतलब ये है कि नमाज के ज़ाहरी निज़ाम और बातनी रूह के साथ हम अपने रब की तरफ मुतवज्जो हों और उससे हरारत ईमानी हासिल करें। ज़ाहिर है कि जो शख्स मज़कूरा वाला हदायत का ख्याल करके नमाज बाजमात अदा करेगा वो नमाज के जुमला फ़वाइद में से इतना ही ज़्यादा हिस्सा पाएगा। उसके लिए यह भी ज़रूरी है कि इस सिलसिले में माहिरीन यानी उलमा और फ़ुक़हा की हदायत पर अमल किया जाए, तब ही नमाज के फ़वाइद और उसके समरात बरामद होंगे। इन माहिरीन की पहली हदायत यह है कि अल्फाज बुलंद आवाज़ से अदा किए जाएँ और ख़ामोशी से अल्फाज की अदायगी के लिए शर्त यह है कि कम अज़ कम ज़बान मुतहर्रिक हो, और दूसरी हदायत यह है कि नमाज में ख़ारजी असरात की मुदाखलत कम से कम हो। उसके लिए अव्वलन मस्जिद में नमाज अदा की जाए, वरना घर में गोशा नशीनी गोशा तन्हाई तलाश किया जाए। इस सिलसिले में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है कि मस्जिद में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद की तलावत भी नहीं करनी चाहिए, ताकि नमाजी खारजी असरात की मुदाखलत से ज़्यादा महफूज रह सके। तीसरी हदायत यह है कि ये अमल बिल्कुल खालियुल ज़हन होकर किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक सबसे अहसन नमाज वो है कि इस तरह नमाज पढ़े कि गोया खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से को देख रहा है, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम इस बात का ख्याल ज़रूर रखे कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। अब जो नमाजी इस तरह नमाज पढ़ेगा यकीनन उसकी तवज्जो अपने जिस्म, अपने ख़यालात और अपने माहौल पर से हट जाएगी और मुकम्मल यकसुई के साथ अपने रब से हम कलाम होगा। चौथी हदायत यह है कि ये अमल सोने से कबल और सोकर उठने के फ़ौरन बाद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह खालियो ज़हन होना निस्बतन आसान होता है। पाँचवीं हदायत यह है कि सिर्फ अल्फाज दोहराने ही पर इक्तफ़ा न किया जाए, बल्कि साथ साथ उससे मुतल्लक़ कैफियत को भी अपने ऊपर तारी किया जाए। एक बंदा अगर अपने रब के शुक्र और मोहब्बत के जज्बे के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो होकर नमाज के लिए खड़ा होता है तो उस पढ़ा जाने वाला हर लफ्ज़ उसकी कैफियत के साथ अदा करेगा। उसको इस्तिलाहन खुशू व खुजू कहा जाता है। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक नमाजी अपनी नमाज में बार बार क्या दोहराता है। 5 वक्त की नमाज़ों में एक नमाजी कितनी दफ़ा सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अला, समीअल्लाहु लिमन हम्द और रब्बना लकल हम्द के अल्फाज दोहराता है। हर नमाजी नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हुए कितनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह ताला को पूरी कायनात और तमाम जहानों का रब तस्लीम करता है और अपने शऊर की सतह पर मुस्तग़रक़ करता है। इतनी मरतबा वो अपने रब के सामने खड़ा होकर इकरार करता है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करता है और सिर्फ़ उसी से मदद का तलबगार है।
ساتھ ہی یہ بھی عہد کرتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرے گا اور صرف اسی سے مدد مانگے گا۔ کتنی مرتبہ صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ اب کس قدر ضابطے کا لحاظ رکھ کر یہ عمل کیا جائے گا اس قدر وہ مؤثر ہوگا، اور اسی تناسب سے ایک نمازی کا عمل بالتدریج اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوتا چلا جائے گا۔ چنانچہ یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ اللہ کا قانون کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ البتہ اس قانون کے بروکار آنے کا انحصار دوسرے قوانین و ضوابط پر تھا اور آج بھی ہے۔ وہ لوگ نماز پڑھتے وقت اس کی تمام متعلقہ دیگر قوانین کا پورا اہتمام کر کے نماز کو قائم کرتے تھے، اس لیے نماز اپنے اثرات اور نتائج سامنے لاتی تھی۔ آج ہم نماز سے متعلق دوسری باتوں کا لحاظ کیے بغیر نماز کی رسم ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ قانون غیر مؤثر ہوتا چلا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، بہت وضاحت کے ساتھ الحمدللہ آپ کے ساتھ یہ آج نماز کی شیئرنگ ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔